सुरक्षा कर्मी होना चाहिए कि नहीं? क्यों साथियों, होना चाहिए। तो उस पैसे के लिए एक रिटायर्ड फौजी या एक जो है होमगार्ड होता है वो भी लठ लेके बैठाता है। जहाँ ज्यादा पैसा है वहाँ ज्यादा कर्मचारी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जिस दिन वोट पड़ता है आपके गांव में एक दिन पहले से छपका वाली पुलिस, अंतरराष्ट्रीय पुलिस और जो है क्षेत्रीय पुलिस डंडा लेके नहीं घूमती है। आपके क्षेत्र में AK-47 जैसे हथियार एक बटन दबाने में 47 गोली निकलती है, धड़ 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 धड़, एक बटन दबाने पर। AK-56 जैसे हथियार लेकर के प्रशासन के लोग घूमते हैं। काहे भैया, इधर क्या कोई खजाना आया है कि जिसके लिए इतने प्रकार की फोर्स आई है? जहाँ खजाना है वहाँ एक होमगार्ड और वहाँ एक जो है बंदूकधारी, एक नालूधारी। जहाँ खजाना है वहाँ नहीं है, और जहाँ खजाना नहीं है यहाँ इतनी फोर्स क्यों आई है? इसलिए आई है कि एक दिन बाद वहाँ वोट पड़ना है और वोट से राजा बनता है। और जिस दिन आप लोगों ने वोट की ताकत समझ ली और यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबू रामपाल और रामधनी बिंद सुभाष कश्यप को उत्तर प्रदेश की भागडोर संभाल दी, तो जो आप लोग अभी 5 किलो गेहूं पा रहे हैं, कोई जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री अपनी जेब से अपनी जमीन बेच के नहीं दे रहा है। हमारे रामधनी बिंद को आप जो है कमजोर मत समझिए। बुंदेलखंड और उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेता है, जिसके लिए आप जोरदार तालियां बजाओ। अब शांत हो गए। तो आज देखिए, जिस दिन हमारे रामधनी बिंद बाबू रामपाल जी, सुभाष कश्यप जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो तो दे रहे हैं आपको 5 किलो, हमारे रामधनी बिंद आपको 10 किलो गेहूं दे देंगे। उन्हें कौन अपनी जेब से देना है? आज उत्तर प्रदेश के मोदी योगी जी आपको एक आवास दे रहे हैं, हमारे जो है रामधनी बिंद जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दो, तो एक आवास नीचे महरिया का बना देंगे और ऊपर पति का बना देंगे। कौन हमें अपनी जेब से बनाना है? आज जो है ये 1400 रुपया का सिलेंडर दे रहे हैं, हम आपको एक आपके पति को, एक आपकी पत्नी को 2 सिलेंडर दे रहे हैं, दे देंगे। हमें कौन अपनी जेब से देना है? लेकिन जब सत्ता शासन में आप पहुंचाओगे तब ये संभव है। हम लोगों को अपनी भारतीय मानव समाज पार्टी का झंडा बुलंद करना होगा। उनके पास तो लोग किराए के खड़े होते हैं, आप तो खेत खलियान से निकले हुए लोग हैं। मैं तो मछुआरा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि छने छनाए पानी की मछली पकड़ लेता हूँ बेटा, तुम तो बाहर वाली खड्डिया हो, तुम्हें तो हम ऐसा ही पकड़ लेंगे। और ये तो करते भी यही हैं कि 3 के 13 कर दे और नाव दरोगा धर दे, पंख लगाए मोड़ के और काम करे चोर के। और मैं लास्ट बात कह देना चाहता हूँ साथियों, लास्ट बात कह देना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप लोग सत्ता शासन की तरफ नहीं जाओगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है भाजपा, और इसमें तमाम बड़े बड़े दल भी मिले हैं। आज देखिए, भारत के अंदर चिट फंड ठगी कंपनियों के लाखों करोड़ों की संख्या में 42,000 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में गरीबों का फंसा है। उस पैसे से मोदी योगी जी हेलीकॉप्टर और जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रहा है। 3 लाख कंपनियों में पैसा है, ये आपका पैसा है, उनके बाप का पैसा नहीं है। ये नहीं लौटाना चाहते हैं साथियों। ये सारी कलम कुची बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये वोट रूपी तलवार मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब राजा पागल हो जाए, राजा किसी की सुने ना, तो इसमें दोनों तरफ धार है। और वोट डालते टाइम मैंने वोट की व्यवस्था की है। आप जाइए उस मशीन को देखिए या बैलेट पेपर को देखिए, दबा दबा करके रामधनी बिंद और पाल साहब के चुनाव चिन्ह वाले खाने को इतना दबा दीजिए कि शाम को ही घोषणा हो जाए कि यहाँ से भागीदारी न्याय मोर्चा का प्रत्याशी जीत करके लखनऊ पहुंच गया है। लेकिन आप लोग बहुत पानीदार लोग हैं, हमें 500 की साड़ी दे गया, हमें 500 नोट दे गया, हमें ब्लाउज दे गया, हमारे भाई सोचते हैं हमें पौगा भी दे गया और हमें थोड़ी सी मछली गोश्त भी मिल गया। अरे इन लोगों ने कौन अपने बाप की कमाई के दिए? आपका टैक्स है, आपके टैक्स का पैसा देते हैं। कैसे? रोड टैक्स
टोल टैक्स, बीड़ी टैक्स, साबुन टैक्स, पार्लेजी टैक्स, कपड़ा टैक्स, तंबाकू टैक्स, लेटरिन टैक्स, जाने काहे काहे का टैक्स। ऐसी टैक्स का पैसा देने आते हैं चुनाव में तो खा जाओ और वोट अपने भाई को दो, तब तुम्हारे बच्चा बच्ची को नौकरी मिलेगी। साथियों, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं मछुआरा हूँ, ऊपर अल्लाह और बीच में जे मल्ला, और बीजेपी के लोग फालतू में मचा रहे हैं हल्ला, फालतू में मचा रहे हैं हल्ला। और लास्ट बात कहना चाहता हूँ मछुआरा जाति के लोगों से कि 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ और हमें एक वोट का अधिकार मिला। विशेष तौर से बिंद केवट माझी समाज से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने 78 साल की आजादी में हमने कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा इन लोगों को वोट दिया, लेकिन इस 78 साल की आजादी में भारत में 29 प्रदेश हैं, लेकिन मछुआरा जाति के लोगों का एक भी एसपी डीएम नहीं मिलेगा ढूंढने से। जब ये 78 साल में हमारे 78 एक साल में एक ही डीएम बनाते, 78 कलेक्टर खा गए, तो हमें इन चोरों को वोट नहीं देना है, चाहे कुछ हो जाए। ये 78 साल में हमारे एसएसपी खा गए, इन चोरों को एक वोट नहीं देना है। इस 78 साल में हमारे 78 मुख्यमंत्री खा गए, इन्हें हमें एक वोट नहीं देना है। हमारे जो नदी झीलों में मछुआरे जाति के लोग नाव चला के अपना भरण पोषण करते हैं, वो भी खा गए हैं। आज मछुआरा जाति की 99% महिलाओं के साथ रेप बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बोलता है। 2001 में पिछड़ों की आवाज बनने वाली वीरांगना भदोई मैनपुरी से जीती थी, मिर्जापुर से फूलन देवी जी 2001 में गोलियों से भून दिया गया था दिल्ली में, और उसके हत्यारे खुलेआम उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर बने घूम रहे हैं। उनकी आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, लेकिन मैं दावे से कहता हूं रमेश चंद्र निषाद वीर फूलन देवी जन संगठन इसलिए बनाया है कि तुम कितने मछुआरों को मारोगे, कितनी फूलन देवी को मारोगे। मैंने देश के अंदर इतनी फूलन देवी तैयार कर दी कि एक फूलन देवी मारोगे 100 फूलन देवी तैयार होगी। गलत कह रहा हूं कि सही? तो आपसे कहना चाहता हूं मछुआरा जाति के लोगों से कि वोट और बेटी जिसने बेच दी वो कभी सत्ता शासन पे काबिज नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने वोट की रक्षा की वो सत्ता शासन की तरफ गए। आज पाल बिरादरी का भी कहीं तुम्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं मिलेगा। कुशवाहा समाज ने तरक्की की तो आज पूरे भारत में कुशवाहा समाज की थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो ये छोटे शोषित जाति के लोगों से, चाहे वो धनकर हो, चाहे शंखवार हो, चाहे निषाद हो, चाहे केवट हो, चाहे पाल हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे बुनकर हो, चाहे सुनकर हो, चाहे कहार हो, चाहे लोहार हो, चाहे पासी हो, इन छोटी छोटी जाति के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 2027 में भागीदारी न्याय मोर्चा बुंदेलखंड से 10 सीटें निकाल के लाएगा। ये मैं दावे से कह रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा हो, उसके खाने में वोट डाल करके उसे भारी मतों से विजय बनाए। लास्ट बात कह देना चाहता हूं, जुल्मी कितना जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से अब पत्ता पत्ता डोल रहा है भागीदारी के न्याय के नारों से। लास्ट बात कहना चाहता हूं, ऊपर अल्लाह और बीच में रमेश चंद्र निषाद मल्ला, और बीजेपी के लोग फालतू में कर रहे हल्ला, फालतू में कर रहे हल्ला। जोर से बोलो जय भीम। आवाज में दम नहीं है, योगी मोदी दूर है। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय निषाद राज, जय फूलन देवी की, जय अहिल्याबाई होलकर की। सब लोगों को प्रणाम। उनको आ जाएगा कि हमारा 5 परिवार के लोग सांसद हैं ना। अब हम यादव समाज की बात कर ले, 5 समाज की और पिछड़े समाज की बात अगर करें, भाई भाई की बात करते हैं, तो उनके 5 लोग सांसद हैं कि और कोई समाज सांसद है? कोई 5 समाज का, यादव समाज का, अन्य समाज में और कोई सांसद है? समाजवादी पार्टी के 5 है, तो 5 उनके परिवार के हो गए। वो हो गया पी। अब बात करें डी। अब डी का मतलब दौलत। अगर आपके पास मजबूत दौलत है
आप कैसे कोई भी हो, किधर से भी हो, अगर मजबूत दौलत आपके पास है तो अखिलेश जी के डी में आप फिट हो जाएंगे। और ए का मतलब है औलाद। औलाद मतलब आप गरीब, हम आप गरीबों का नहीं। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जैसे अभी आपके बगल मछली शहर लोकसभा, ये भी मछलिया शहर में आता हो, यहाँ का ही लोकसभा, अभी जो मोहतरमा यहाँ से सांसद चुनी गई हैं तो किसकी बेटी है? ये मतलब औलादें तो हैं। अगर औलाद ना होती, अगर किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता की औलाद ना होती तो क्या सांसद होती? उनसे भी पढ़ी लिखी, उनसे बढ़िया वक्ता, उनसे भी तेज तर्रार हमारे आपके गरीबों की भी बेटियां हैं। आपकी से मछली सारे मिल जाएंगे सम्मानित साथियों, है कि नहीं है? उन बेटियों को कौन आगे लाएगा? इन्हें हम ही आपको लाना होगा। गरीबों को, बेटियों को, गरीब के बेटा को यह पीढ़ी अखिलेश यादव जी वाली सुनने वाली नहीं। आज ही हमने पेपर पढ़ा, चूंकि मैं कल मुंबई में था, रात को 1 बजे फ्लाइट पकड़ा। चूंकि हमारा प्यार हमारे भाई केवट राम धनी बिंद जी का खींच के लाया। आप समझ सकते हैं, मुंबई से रात को 1 बजे फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से फ्लाइट 6:30 बजे घर आया। रात को भागते रात सो भी नहीं पाया। इतनी मेहनत केवल आपके लिए, आपके भाई केवट रामधनी बिंद जी के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां केवट रामधनी बिंद जी के लिए। सम्मानित साथी, हमने पेपर पढ़ा था। पेपर में मिर्जापुर के मझवा सीट अखिलेश जी ने दे दी, तो भी किसे दिए? इससे पहले जो सांसद जी थे रमेश बिंद जी, हमें लग रहा है कि उन्हीं की बेटी है प्रिया बिंद जी, हैं? तो क्या और बिंद समाज के किसी गरीब की बेटी के अंदर टैलेंट नहीं है? क्या गरीब की बेटी कोई पढ़ी लिखी, कोई वक्ता नहीं है? हम आप लोग पूछते हैं कि नहीं है? कि उन्हें मौका कौन देगा? जब जिनके हम साथ चलते हैं, जिनसे उम्मीद लगाते हैं, मौका नहीं देंगे तो मौका हमें आपको निर्माण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यही काम आपके भाई केवट रामधनी बिंद जी कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, यही काम रमेश निषाद जी कर रहे हैं, यही काम आपका भाई बाबू रामपाल कर रहा है। तो मैं अब चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ दूर दूर से आप सभी लोग पधारे हैं। आप लोगों को हमें पता है कि अपनी मेहनत से आप लोगों ने आया है, अपने पैसे से आया है। किसी ने खाया नहीं खाया, कुछ मिले नहीं मिले, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्योंकि यह मंच आपका है, यह माइक आपका है, यह जो बैनर आपका है, यह पार्टी आपका है, यह पावर आपका है, तो आप लोगों को खुशी होगी। इसी के साथ हमारे भी अध्यक्ष जी बोलना, हमें हम सभी को भी सुनना है। तो मैं पुनः जितने भी आयोजक साथी हैं, आपके भारतीय मानव समाज पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के, भागीदारी न्याय मोर्चा के सभी आयोजक साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं, और जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ हमारे गायक साथी हैं, बहुत अच्छी आप गीत संगीत के माध्यम से स्वागत किए, आपका आभार प्रकट करता हूं। और पुनः हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भारतीय मानव समाज पार्टी के लिए कि दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, प्रगति करे। आप सभी लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के आप सभी का मान सम्मान बढ़ाए। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। 18 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति का गठन विकास जज राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में गठित किए, और आयोग ने 2018 में ही, अक्टूबर 18 में ही आयोग ने अपना रिपोर्ट भी दे दिया। लेकिन तब से लेकर के अब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की। तो आपके साथ अत्याचार है कि नहीं? आपको गुमराह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर भाई जब आपका हक देना है, जब बंटवारा आपका कर दिए तो आपको हिस्सा मिलना चाहिए ना। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू नहीं किए। यह भी आपके साथ गुमराह कर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए। जस्टिस जी रोहिणी आयोग ने भी अपना रिपोर्ट दे दिया है। रिपोर्ट में ओबीसी के आरक्षण में बंटवारा है, लेकिन केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपका आरक्षण का बंटवारा करके हिस्सा नहीं दिए। हमारी लड़ाई ही भागीदारी न्याय मोर्चा है, क्योंकि हिस्सेदारी भागीदारी जब तक बटेगी नहीं ओबीसी में, बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं हक हिस्सा पा के शासन सत्ता में जाकर के डेवलप कर लिए हैं, और बहुत ऐसा अभी भी समाज है कि जंगलों में, नदी नालों के किनारों और सड़क के किनारे अपना निवास करके जीवन यापन कर रहा है। तो हमारा ओबीसी का जो समाज, जो हमारा ओबीसी समाज का भाई कमजोर है, वंचित है, शोषित है, उसको हक अधिकार देकर मुख्यधारा में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तो यही काम हमारा भागीदारी न्याय मोर्चा कर रहा है। सम्मानित साथियों, भागीदारी न्याय का मतलब क्या होता है? अगर आप 4 भाई हो, 4 भाई में 2 भाई पढ़ लिख करके साधन सुविधा लेकर के बहुत अमीर हो जाए, उनकी बढ़िया बढ़िया घर हो जाए, उनकी औरतें बढ़िया बढ़िया साड़ी पहने, उनका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, और 2 भाई गरीब रह जाए, उनके पास मकान भी न हो, और उनकी औरतें फटी पुरानी लुगरी पहने, और बच्चा प्राइमरी में ही पढ़ करके दिन गुजारे, तो क्या कहीं न्याय है? यह न्याय कि नहीं न्याय है? तो हम यही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि हम अपने ओबीसी के साथ साथ अन्य भी जो समाज हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, अपने हक अधिकार से पीछे और पिछाड़े जा रहे हैं, इनको मुख्य धारा में ला करके इनका विकास किया जाए। इसलिए संपूर्ण आरक्षण में वर्गीकरण यानी बंटवारा का हमारा भागीदारी न्याय मोर्चा पूरा समर्थन करती है। यह लड़ाई लड़ करके पिछड़े पिछाड़े लोगों को आगे लाने का काम हम सभी भाई लोग करेंगे। तो लड़ाई हमारी सही है कि गलत है? सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी आज देख रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया, अखबारों में अत्याचार अन्याय चरम सीमा पे है, लेकिन यहाँ जाति देख करके न्याय और जाति देख करके FIR और जाति देख करके अपराधियों के साथ सलूक किया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। अगर देखेंगे कुछ विशेष जाति के अपराधी हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा अंबेडकर नगर में अगर 8 FIR दर्ज है इनकाउंटर, और कुछ विशेष जाति के लोग अगर 36 FIR दर्ज है तो उसको जेल में लेकर के फिर उसको बेल दे करके सुरक्षा, यह पूरे प्रदेश में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि अगर यह घटना घटी है, इसको हाईलाइट करना है, जैसे अयोध्या में, हमारा मानना है राष्ट्रवादी पार्टी हमारी भागीदारी न्याय मोर्चा का कि हर किसी के भी साथ अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए, क्योंकि यह देश हम सबका है, यह जाति धर्म हमारे देश की सच्चाई है। तो हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का मान सम्मान, सबका सुरक्षा होना चाहिए, ये हम मानते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अयोध्या में आपने देखा एक बच्ची के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, अपराधी मुस्लिम समाज के थे, खूब टीवी में चला, घर अत्याचार अन्याय का खूब गाना गाया गया, घर गिरा दिया गया। हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अत्याचार अन्याय करते हैं और हमारे आपके समाज के अगर लोग होते हैं तो उसको टीवी में नहीं दिखाया जाता, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर हमारी आवाज कौन उठाएगा? आज विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी रह चुकी है, तो इन्हें हमारी आपकी आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? भाई हमारे अगर बड़े भाई हो, आप मजबूत हो, साधन सुविधा है, धन दौलत सब है, आपके पास पूरी टीम है, अगर आपके गरीब भाई, कमजोर भाई के साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? हम आप लोगों से पूछना चाहता हूँ,
आपके कमजोर भाई के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, अब अगर बड़े हो तो आपको खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी भी जब अति पिछड़े, अति दलित, अत्यंत पिछड़े समाज के साथ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, तब भी खड़ा नहीं होते हैं। अभी मैं कन्नौज में गया था परसों, 25 अगस्त से बेटी लापता है, नाबालिग बेटी लापता है, और अपराधी गांव के लोगों का कहना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वहां पे अब तक बेटी नहीं मिली। न तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई वहां जाके आवाज उठा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग वहां जाके आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी कि दूसरा कोई लड़ेगा? तो अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा कि दूसरा करेगा? तो सम्मानित साथियों, बहुत बातें हैं। हरदोई में एक नाबालिग बेटी की हत्या हुई थी, हत्यारा भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, हत्यारा तो पकड़े गए, बेटी को आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। तो यह बात क्या विपक्ष की बड़ी पार्टी को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? वहां का लोकल विधायक भी बीजेपी का है, उस बीजेपी के विधायक को सदन में बात उठानी चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? लेकिन नहीं उठा रहा है। हर आदमी अपने अपने राजनीति कर रहा है, हर आदमी अपने अपने लोगों के लिए कर रहा है, और पिछड़े पिछाड़े शोषित वंचित समाज के लिए, गरीब कमजोर और मजदूर के बेटा को लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। इसलिए हर शोषित वंचित गरीब किसान नौजवान को स्वयं संगठित होकर के राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में आगे आकर के अपनी बिगड़ी स्वयं बनाना होगा। आपकी बिगड़ी कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। सम्मानित साहब, आज माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। सम्मानित साथियों, बहुत ही तेज गति के साथ हमारे भाई केवट राम धनी बिंद जी ने भारतीय मानव समाज पार्टी का निर्माण करके पिछड़े पिछाड़े शोषित वंचित समाज के लोगों की मजबूत आवाज बनने का एक सफल प्रयास किए हैं। अभी 6 साल पार्टी का निर्माण करने के बाद जन जन के बीच में जाकर पार्टी को पहुंचाए, और उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो भी कोई राजनीति करता होगा, किसी भी पार्टी में करता होगा या पार्टी का मुखिया होगा, वह जरूर आपके भाई केवट राम धनी बिंद और भारतीय मानव समाज पार्टी को जानता है। यह उपलब्धि केवट राम धनी बिंद का और आपके भारतीय मानव समाज पार्टी के सभी क्रांतिकारी नेताओं का यह उपलब्धि। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां सभी क्रांतिकारी पदाधिकारियों, नेताओं भारतीय मानव समाज पार्टी के लिए। सम्मानित साथियों, यहाँ पे हमारे आज के बीच में भारतीय मानव समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष भाई गणेश बिंद जी, भैयालाल बिंद जी, गोवर्धन बिंद जी, गरिया बिंद जी, किशन बिंद जी, खदेरू बिंद जी, पारस बिंद जी, जितेंद्र चौधरी जी, राजेश सिंह जी के साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय पार्टी के नेता भाई बबलू पाल जी हैं, हमारे जिला महासचिव दिलीप पाल जी हैं, हमारे जो है कि नेता शिव शंकर जी हैं, जिला सचिव और शिव प्रकाश जी हैं। तमाम हमारे नेता के साथ साथ हमारे समाज के हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर अर्जुन पाल बाबू जी हैं, और भी तमाम हमारे बड़े लोग यहाँ हैं। मैं चाहूंगा एक बार सभी हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सभी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सम्मानित साथियों, हमारे देश की जाति जो एक सच्चाई है, जाति से आरक्षण, जाति से संरक्षण, जाति से योजनाएं लागू होती है, इसमें जाति को आप कैसे नकार सकते हैं? नकार सकते हैं क्या आप लोग? ये सच्चाई है कि नहीं है? तो इसमें जो जाति के लोग संगठित होकर के, जो समाज के लोग संगठित होकर के संघर्ष किए हैं, आगे आए हैं, राजनीति के शासन सत्ता तक पहुंचे हैं,
उन्हीं का विकास हुआ है, उन्हीं के बच्चों का शिक्षा का विकास हुआ है, रोजगार का विकास हुआ है, नौकरी में विकास हुआ है, उन्हीं के IAS PCS और विधायक सांसद मंत्री हुए हैं, उन्हीं की जमीनें सुरक्षित है, उन्हीं की बहन बेटियां सुरक्षित है। जो समाज राजनीति में आगे नहीं आया, आज उसका न धन सुरक्षित है, न मर्यादा सुरक्षित है, न उनका बेटा पढ़ लिख करके IAS PCS बन पाया, न वो बेटा रोज बड़ा उद्योगपति बन पाया, न तो बड़े शिक्षा में और नौकरी में जा पाया। तो हर जाति समाज के लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए कि नहीं आगे आना चाहिए? तो कौन लाएगा? आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे बहरूपिया घूम रहे हैं हमारे आपके देश प्रदेश में कि आपको गुमराह करके आपका पूरा वोट लूट करके ले जाके सत्ता में बैठ जाएंगे, और सत्ता में बैठने के बाद आपका कहा इच्छा छीनेंगे। छीन रहे कि नहीं छीन रहे हैं? धर्म के नाम पे बड़े बड़े नारेबाजी चल रहे हैं, एक हो गए हैं। कुछ तो है जिनको आप समझ सकते हैं, कुछ तो हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। अगर इनको हम सत्ता में बैठा दिए तो हमारा हिस्सा खाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसे आप समझ ही नहीं सकते हैं कि वो सत्ता में पहुंचे तो आप आपका हिस्सा खाएंगे। ऐसे लोग अपने होते हैं, ऐसे लोग अपने होते हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी हो जाए, गठबंधन में अगर आपके अपने लोग हट जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है क्या? तो उनको सत्ता में तो हमारा आपका बैसाखी पहुंचाया है। हमें सबसे पहले बैसाखी का टांग तोड़ना पड़ेगा। बैसाखी का टांग तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा? जिस दिन बैसाखी का टांग तोड़ देंगे तो जो लंगड़ा आदमी जो सत्ता में बैठा हुआ हमारा आपका हक अधिकार खाने का काम कर रहा है, हमारा आपका हक अधिकार नहीं खाएगा। हमारा हक आपका अधिकार सुरक्षित हो जाएगा जब शासन सत्ता पर आपका भाई केवट रामधनी बिंद जी बैठेंगे, भाई रमेश निषाद जी बैठेंगे, तब आपका हक इच्छा सुरक्षित होगा। यह भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने के लिए जब विपक्ष में थी तो हमेशा यह चिल्लाया करते थे, हे ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारा हिस्सा यादव समाज के लोग खा गए, ये समाजवादी लोग खा गए, केवल एक जाति के लोग खा गए, पूरे थाने पर केवल यादव समाज के लोग हैं। यह आंकड़ा आपको बताया जाता था कि नहीं बताया जाता था? लेकिन आज क्या हो रहा है? सारे थानों का लिस्ट देख लीजिए, किसी विशेष जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पे आप देख लीजिए, ठीक है, पट्टे पे कोई विशेष लोग बैठे हैं। जब इन्होंने कहा कि सारा आपका हिस्सा यादव समाज खा गया, हमें आप सत्ता में तो हम आपका भागीदारी देंगे, तो सभी अति पिछड़े पिछाड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में 2014 में केंद्र में, 2017 में उत्तर प्रदेश में, पुनः 2019 में केंद्र में, पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में, पुनः 2024 में केंद्र की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे आज के बच्चों का हक अधिकार छीनने का काम किया। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे जितने भी भर्तियां हो, सारा आज के देश में सबसे बड़ा घोटाला कोई हो रहा है तो आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण का घोटाला हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे आपके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, कोटा में जाकर के नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बेचारे तैयारी पर तैयारी करते जा रहे हैं, उनकी उम्र बीत जा रही है, यह एग्जाम करा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। अगर पेपर लीक नहीं हो रहा तो कोई ना कोई कोर्ट में चला जा रहा है। तो सबसे बड़ा किसका बच्चे का अधिकार भविष्य अंधकार में है? हम ओबीसी समाज के लोगों का है कि किसका है? सबसे बड़ा अगर घोटाला किसी का हो रहा है तो हम ओबीसी समाज के लोगों का हो रहा है। और सबसे बड़ा अपमान अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो ओबीसी समाज से किया है। क्योंकि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हम ओबीसी समाज से आते हैं। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा भाई सब देश का पैसा विदेश में ले जाने वाले सरनेम सबका मोदी ही क्यों है, आपको लगा केस चली, सांसदी चली गई। आज ओबीसी समाज के बच्चों का हक अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जो रुपए लेके भागने वाला जो विदेश देश का गया है
उसे भी ओबीसी कहा जा रहा है। तो ओबीसी समाज का अपमान है कि नहीं है? ओबीसी समाज का अपमान है ना। इसलिए सम्मानित साथियों, यही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद आपको कहा था कि पिछड़े समाज का हक अधिकार देंगे। इसके लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। राष्ट्र उदय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद माननीय रमेश चंद्र निषाद जी का माला पहना करके स्वागत करेंगे। गणेश प्रसाद जो भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ आए मंच बंदी और राष्ट्रीय उदय पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू पाल जी उपस्थित है और राष्ट्रीय उदय पार्टी समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। अगर इस कार्यक्रम में रमाशंकर बिंद जी अगर उपस्थित है तो कृपया मंच पे आए। राजनीतिक बिंद जी राष्ट्रीय सलाहकार है, न्याय मोर्चा के नेतृत्वकर्ता माननीय हमारे बड़े भाई बाबूराम पाल जी राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं। वह झांसी से चल के जो सूरवीरों की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, माँ फूलन देवी की धरती है, उस धरती से चल के वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी हम लोग के बीच में मौजूद है। वह मुंबई से हमारे भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अच्छेलाल बिंद जी, जिन्होंने मुंबई से रहते हुए इस पार्टी कार्यक्रम करने के लिए। हमारे साहब बोल रहे हैं आपको 2 मिनट मिला है। 2 मिनट ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि शिक्षा का जो तंत्र हमारे पिताजी ने दिया है वो सर्वोपरि है। उसके पहले मैं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, आप लोगों से एक उद्घोष करूंगा, आप लोग भी हमारा सहयोग दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि देश सर्वोपरि है, उस देश के अंदर हम आते हैं और अपना अपना कार्य सहपूर्वक करके देश को सर्व ऊपर रखते हैं सभी लोग। तो मैं केवट अच्छेलाल श्री चंद्रिका प्रसाद बिंद जी का लड़का, उन्होंने प्रयास किया मुझे शिक्षा देने का और मैं आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना हूँ। कुछ दिन पहले मैं आया था अपने गांव में घूमने फिरने के लिए, तो हमें रामधनी जी मिल गए। विचार क्या है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात के 8 बजे हम घर पे आते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है ये जो 8 घंटे से 8 घंटा है, वो 8 घंटा एक 60 साल तक कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। उसी तरह से जो सब लोग बड़े हो रहे हैं, बड़े होने के बाद समय आता है, समय आने के बाद लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमको कोई नहीं जानता। तो मैंने प्रयास किया कि मुझे भी कोई लोग जाने, इसलिए मैं भारतीय मानव समाज पार्टी से जुड़ा और आर्थिक प्रयास किया कि ये भारतीय मानव समाज पार्टी का 6वां स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से चौरी बाजार में मनाया जाए। और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है कि ये आज मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा थोड़ा सा प्रयास और आप लोगों ने आर्थिक प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया, अपना 2 वक्त अपने दिया यहाँ पर। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी दलों के लोगों को मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों से मिला हूँ, तो कुछ भूल हो जाएगी तो उसके लिए क्षमा चाहिए। जय हिंद, जय स्वामी नारायण।
तो साथियों आप भी इनका साथ दिए सब लोग, और आने वाले समय में आप लोगों के अलावा किसी की सरकार बन नहीं सकती है। इसी के साथ में अपनी बात जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। आज तो हमारा जो मछुआरा समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, लोहार समाज, बढ़ई समाज, कुशवाहा समाज, मूल निवासी समाज के लोग और माताएं बहनें धर्म के नाम पर अपने बच्चा बच्ची का नुकसान कर रहे हैं, और आप लोगों ने इस मंदिर को कस के पकड़ रखा है, और सामंतशाही मनवादियों के बच्चों ने उस मंदिर को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर जहां योगी आदित्यनाथ लड़ुआ भैया जी बैठे हैं, और दूसरा मंदिर है भारत का जहां मोदी जी बैठे हैं, जहां से तथास्तु करने में चपरासी की नौकरी निकलती है, मास्टर की नौकरी निकलती है, डीएम की नौकरी निकलती है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बनता है। तो हमको आप लोगों को मैं कहने आया हूं कि वोट में भगवान की शक्ति होती है। आप अपने वोट की ताकत को समझो। ये ताकत केवल दो जाति के लोगों ने समझी, पिछड़े वर्ग के और एससी वर्ग के लोगों में से एक अहरवार समाज ने वोट की ताकत समझी, एक यादव समाज ने। इनको उनकी तौल भर आप नोट दे देना, इनको इनकी तौल भर शराब, साड़ी, ब्लाउज सब कुछ दे देना, लेकिन जो अपना वोट साड़ी ब्लाउज में नहीं देते हैं, राजा बनाने के लिए वोट देते हैं। और जब रैली और ठेला होता है अपने बच्चों को लेके कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन आपके पास कहीं आपकी भैंस भागी जा रही है, कहीं आपका आदमी भागा जा रहा है शराब पीने के लिए। इसी में हमारे मूल निवासी लोग फंसे हुए हैं, और आपका हिस्सा ये बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, केवल आप लोग तो टापे खा रहे हैं। इससे निजात चाहते हो तो हम लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बना दिया है, और इस भागीदारी न्याय में मोर्चा की बदौलत अब उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। पूरे भारत में मछुआरा जाति की संख्या 58% है। हम लोग 40 जातियों में बांटे हुए लोग हैं। पाल बरादरी के लोग भी 18 जातियों में बटे हुए लोग हैं। इन लोगों ने 6747 जातियों में हमें अलग अलग बांटने का काम किया, जिसकी बदौलत आज हम एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई केवट लिखता है, कोई बिंद लिखता है, कोई मझवार लिखता है, लेकिन हम सब भाई भाई हैं। हमें एक होना पड़ेगा और दुश्मन को खदेड़ के भगाना होगा। साथियों, मैं गलत कह रहा हूं कि सही? एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी, इस कहानी के आधार पर समझ में आ जाएगी कि एक गांव में 21वीं सदी की लड़की की शादी, एक जो है एक सवाल बाद में करिए, आप इधर से हटिए। 21वीं सदी की लड़की की शादी एक 21वीं सदी के लड़के से हो जाती है, और जब वो पढ़ी लिखी लड़की थी तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा साथियों, हमारी माताएं बहनें देखी होंगी कि बगल में कोई मंदिर बना होता है, तो मंदिर बनाने वाले कौन लोग हैं? हमारे मूल निवासी लोग हैं। तो एक दिन जिस लड़के की शादी होती है तो उसकी सास बोलती है कि बेटा, जो आपका जो पति है, ये यहाँ बगल में एक माता का मंदिर है, उनकी देन है जो आपका पति यहाँ आया है। तो शादी हो जाती है उस लड़के की। तो जब जो है मंदिर के लिए एक दिन सास बहू चलती हैं लोटा में पानी और फूल और अगरबत्ती लेके, तो कलाकारों को आपने देखा होगा कि मंदिरों में कटाव के पत्थरों में कुछ मूर्ति में कलाकारी कर देते हैं। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ वीरांगनाओं, तो ये मंदिर के बाहर पत्थर के 2 शेर बने थे। तो सास थी पुराने जमाने की, पढ़ी लिखी नहीं थी, और बहू थी नए जमाने की। तो सास बहू से बोली, देख बेटा, ये मंदिर के बाहर 2 पत्थर में शेर बने थे, बेटा देखो ये 2 पत्थर के शेर बने। तो सास की बात बहू कहाँ काटे। तो सास ने कहा तो बहू ने लोटा रखा नीचे और पत्थरों को नमस्कार, अनुनय विनय और तपस्या करने लगी। धीरे धीरे सास आगे बढ़ी जीना से। तो जब आगे बढ़ी तो देखा हमारी बहू तो बाहर खड़ी।
जब बाहर खड़ी हमारी बहू तो सास ने कहा, ओ बेटा क्या करती हो? बोले माता जी आप ही तो कह रही थी कि ये पथरा के शेर खड़े हैं, इन शेरों को देख करके मैं अनुनय विनय करने लगी हूँ, प्रार्थना करने लगी हूँ कि ये शेर कहीं मेरा शिकार न कर ले। तो सास बोलती है, ओ बेटा ये पथरा के शेर कभी शिकार नहीं करते हैं, चलो अंदर मंदिर के अंदर। जब वो अंदर गई तो फिर दूसरी जगह मंदिर पे एक पथरा की गाय बछड़ा को दूध पिला रही थी। तो सास ने कहा कि देख बेटा आप ये गाय दूध पिला रही। तो बहू ने लोटा रखा नीचे और पत्थर की गाय का दूध धोने लगी। फिर सास अंदर चली गई। सास ने कहा बेटा क्या करत हो? बोले मम्मी तुमने कहा था ये पथरा की गाय दूध देती है, बछड़ा को पिला रही है, तो मैं दूध लगाने लगी। इधर से फिर मंदिर में पहुंचे तो वहां पत्थर की एक मूर्ति बनी थी। सास ने कहा बेटा मांग लो, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। तो बहू को रहा नहीं गया। बहुत मजे की बात है, समझ लेना आप लोगों को। उसी दिन आपके बच्चा बच्ची डीएम, कलेक्टर, एसपी और चपरासी बनने लगेंगे। तो सास से बहू ने कहा मम्मी एक बात कहें? बोले कहो बेटा। बोले मार तो नहीं दोगी, लड़ोगी तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। बोले कह ना? बोले कह दो। बोले जब हम मंदिर में आ रहे थे तो आपने कहा हे बेटा ये दो पथरा के शेर बने हैं, ये तो मैं उनको नमस्कार करने लगी तो तुमने कहा ये पत्थर के शेर शिकार नहीं करते हैं। जब इसके बाद हम दूसरे मंदिर पे गए तो एक गाय अपने बछड़ा को दूध पिला रही थी, मैं वहां गई तो आपने कहा पत्थर की गाय कभी दूध नहीं देती है। और आप जहां ये मंदिर में बैठे हैं यहाँ भी पत्थर की मूर्ति बनी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मम्मी, कहना चाहती हूँ कि जब पत्थर का शेर शिकार नहीं कर सकता है, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है, तो पत्थर की मूर्ति हमें कुछ नहीं दे सकती है, हमें कुछ नहीं दे सकती है। मैं बताती हूँ मम्मी कहाँ से मिलता है। बोले कहाँ से मिलता है? बोले जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं उस मंदिर से मिलता है। वहां से वो कह दे तथास्तु, आज गांव में लाइट लगना है तो लग जाएगी कि नहीं? बोले ये ठीक बात है। और दूसरा मंदिर जहां भारत का प्रधानमंत्री रणुआ भैया बैठा है वो कह दे तथास्तु। इन दो मंदिरों से विकास रूपी गंगा निकलती है और यहाँ हमारे लोग नहीं पहुँचते हैं। हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग इन मंदिरों में पूरी पकवान बना करके और अपने बच्चे को ना खिला करके अपने लोगों का नुकसान करते हैं। साथी मैं गलत कह रहा हूँ क्या सही? और एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन गांव में वोट पड़ता है, आपने देखा होगा गांव में एक दिन पहले से आपके क्षेत्र में जिस दिन वोट पड़ेगा उस क्षेत्र में हजारों की संख्या में पुलिस आती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि बैंकों में क्या रखा रहता है? पैसा रखा रहता है ना बहन जी? क्यों साथियों? बैंकों में पैसा रहता है तो जहां पैसा होता है वहां आप लोगों ने देखा होगा कि एक गार्ड या एक रिटायर्ड सिपाही होता है कि दो चार होते हैं चक्कर में, और बोले 0-0 में खुलना है सबके खाते। सारे लोगों ने खाते खुलवा लिए। फिर मोदी जी ने वहां से एक अनाउंस कर दिया कि आपको अगर अपना खाता चलाना है तो उसे 600 रुपया कम से कम रिचार्ज रखना। तो हम लोगों ने 600 रुपया उसमें डाले कि हाँ 15 लाख आने वाले हैं। अरे बोले इतने से काम नहीं चलेगा। फिर बोले उसको 1000 रुपया से रिचार्ज रखना। फिर 1000 हम लोगों ने किया, महिलाओं ने तो लड़के किया। इसके बाद बोले 1500, उससे भी काम नहीं चलेगा। बोले 2000 रुपया रखना तब 15 लाख आएंगे। तो 2014 के पहले आपने देखा हो किसी भी व्यक्ति का खाता खुला हो तो 100 रुपया भी बैंक में होते थे तो उसके एक महीने में 101 हो जाते थे। लेकिन जब से जो उत्तर प्रदेश और भारत का मुखिया बैठा है, ना उसके कछु ना इसके कछु, दोनों रड़ुआ है। जाके पाँव न फटी बीमारी और भूखा जाने पीर पर आए। तो उसने क्या किया? जिसके खाते में 1999 रुपया होगा
उसका खाता चलता रहे। 99 होगा तो मोदी जी के बाप के, और जिसके खाते में 2000 रुपया होंगे वो खाता चलता रहेगा। खा गया योजनाबद्ध तरीके से जन धन योजना के तहत सारी महिलाओं का पैसा खा गया, और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। गलत कह रहे कि सही? तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग की हालत इस तरीके से है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सुना होगा। तो वो अपने कोल्हापुर के राजा थे। तो एक बार राजा साहब ने अपनी राजा की सेना से कहा, आज मैं जनता का निरीक्षण करूंगा। सेनापति से बोला, तो सेनापति ने कहा ठीक है महाराज। तो राजा साहब ने कहा ये बताओ, अपनी सेना चलती है तो इसमें कितने घोड़े हैं हमारे पास? तो सेनापति ने कहा हमारे पास 300 घोड़े हैं राजा साहब। तो बोले आज मैं देखूंगा कि घोड़ों को आप क्या खिलाते हो। तो सेनापति ने कहा ठीक है महाराज जी, देख लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या खिलाते हो? बोले हम चना खिलाते हैं। बोले कितना कितना देते हो? बोले 1-1 किलो हर घोड़े को देते हैं हम। तो साहू जी महाराज कुर्सी पर बैठे देख रहे थे। तो सेनापति ने सारे चना एक जगह रख दिया और सारे 300 घोड़े छोड़ दिए। उसमें कुछ घोड़ा कमजोर थे, कुछ मजबूत थे। यहाँ भी कुछ लोग कमजोर हैं, मजबूत भी हैं। तो जब वो घोड़ा छोड़े गए तो राजा साहब देख रहे थे, तो मजबूत घोड़े चना खा रहे थे और पुराने घोड़ा पीछे लग करके मजबूत घोड़ों की टापें खा रहे थे। तब सेनापति से राजा साहब ने पूछा, क्यों सेनापति, आपने घोड़ों को दाना डाला? बोले हाँ महाराज जी। बोले घोड़ों ने खाना खाया? बोले खाया। बोले कुछ और देखा? बोले हाँ देखा है, खाना खाया। बोले नहीं, जो मजबूत घोड़े थे वो 300 घोड़ों का हिस्सा खा गए, और जो कमजोर घोड़े थे वो मजबूत घोड़ों की टापें खा रहे थे। जैसे आज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में पिछड़े वर्ग का हिस्सा आदरणीय अखिलेश यादव जी खा गए और गरीब लोग टापें खा गए। पिछड़े वर्ग का हिस्सा सोनिया गांधी, राहुल गांधी खा गए। पिछड़े वर्ग का एससी वर्ग का हिस्सा मायावती, मुलायम सिंह और जो है बीजेपी के लोग खा गए। इसी तरीके से पिछड़े वर्ग की हालत है साथी। तो मैं बता देना चाहता हूं, हम लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है। इसमें नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य हो एक समान। ये चाहते हो आपके नहीं? चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी महिलाएं बहुत जो है धर्म में लीन रहती हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, आप ये बताओ धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी है ना? क्यों बहन जी? धन की देवी लक्ष्मी माता जी हैं। तो 2016 के पहले 500,000 का नोट चलता था कि नहीं? चलता था। और धन की देवी कौन थी? लक्ष्मी माता थी ना? मालिक तो वही है। और रात के जो है 9-10 बजे देश के रड़ुआ भैया मोदी जी ने वही दिल्ली से कह दिया, तथास्तु 500,000 का नोट बंद। तो बंद है क्या चालू? क्यों बहन जी? बंद है। और धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। तो मोदी जी कौन होते हैं कि लक्ष्मी जी का नोट बंद कर दिया? कहां पावर है, कहां शक्ति है? लक्ष्मी जी हैं मालिक और मोदी जी ने बंद कर दिया। अगर आप लोग चाहती हो वही पावर आप जो है रामधनी बिंद को दे दो, और मोदी जी की जगह पे हमारे रामधनी बिंद दिल्ली में बैठ जाए या उत्तर प्रदेश में, मुझे वहां से कह दे तथास्तु कोरोना शुरू, तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अजय वहीं से बैठ के कह दे तथास्तु
मछुआरों के बच्चा बच्चियों को और पिछड़े वर्ग के बच्चा बच्चियों को नौकरी लग जाए तो लग जाएगी कि नहीं? कहाँ पावर है? आज जो किसी के पास 500 1000 का नोट हो, लक्ष्मी जी को आप बहुत पूज रहे हैं, अभी बैठी भी है नौ दुर्गा, किसी के पास 500 1000 का नोट हो, दुर्गा मैया के पास रख दो, माता जी 500 का चला दो, चला सकती है? नहीं चला सकती। ताकत तो उनमें बहुत है, वे कहते तथास्तु, 9 हाथ है, नहीं चला सकती है। कहाँ पावर है? और मोदी जी दोबारा कह दे तो नागरिक बंधुओं से अपील है, मैं झांसी बुंदेलखंड से चल के आया हूं। आज भारतीय मानव समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जो भी हमारे साथी अगल बगल में जो कुर्सी लेकर के बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि सामने आ जाएं, जिससे हमारी भीड़ फुल हो जाए। विशेष अपील है। और अभी आपने जौनपुर, बलिया, प्रयागराज, बनारस का जलवा देखा है, अब बुंदेलखंड का भी जलवा देखिए। देखना चाहते हो आप लोग साथियों? हाथ उठाओ जरा। अरे बहन जी तो तैयार है, महिलाओं को बढ़िया। तो सभी वीरांगनाओं से मेरा निवेदन है कि हम कहेंगे हाथ उठाना है तो उठाना है, और नहीं कहें तो नहीं उठाना है। जो बात अच्छी लगे तब। रामधनी बिंद्र को आदरणीय बाबूराम पाल जी को सुनने आए हो ना आप लोग? आए हो? हाँ, तो हम कहें तो तब ध्यान रखना। तो पहले तो एक बार बड़ी जोर से बोलो, जय निषाद राज। आवाज में दम नहीं। रोटी किस किस ने नहीं खाई? सबने खाई है। भाषा समझ में आ रही है मेरी? जय निषाद राज, जय फूलन देवी की, जय अहिल्याबाई होलकर की, जय बाबा साहब अम्बेडकर की। और तेज बोलना है। लखनऊ 300 किलोमीटर दूर है, योगी जी को सुनाई नहीं देता है। अब लगाएंगे आप लोग आवाज। सर्वप्रथम मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योति जलाने वाले मसीहा काछी माली समाज में जन्मे महात्मा फुले को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम भारत में संविधान रचने वाले रचेता निषाद केवट बिंद समाज में जन्मे BR अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ। बहुजनों के नायक मानवर कांसीराम साहब को नमन करता हूँ। एवं भारत में सफाई अभियान चलाने वाले मसीहा धोबी दिवाकर समाज में जन्मे संत गाडगे बाबा को नमन करता हूँ। एवं निषाद बिंद केवट समाज में जन्मे राजा हिरण्यकश्यप को नमन करता हूँ। निषाद केवट समाज में जन्मी देवी होलका मैया को नमन करता हूँ। निषाद केवट समाज में जन्मे राजा बिलोचन को नमन करता हूँ। निषाद केवट समाज में जन्मे राजा प्रहलाद को नमन करता हूँ। निषाद केवट समाज में जन्मे वीर योद्धा वीर एकलव्य महाराज को नमन करता हूँ। एवं निषाद केवट माझी समाज में जन्मे वीर योद्धा बिहार के माउंटेन तोड़ने वाले दशरथ माझी को नमन करता हूँ। एवं निषादों का इतिहास बताया जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन निषाद महापुरुषों का नाम खत्म नहीं होगा। और यहाँ 99% निषाद समुदाय के लोग बैठे हैं कि नहीं? और बुंदेलखंड की शेरनी पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी को नमन करता हूँ। एवं सभी जाति धर्मों में जन्मे सभी संत महागुरुओं को नमन करता हूँ। आज इस मंच पर विराजमान भागीदारी न्याय मोर्चा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रामधनी केवट बिंद जी आपके बीच में विराजमान हैं। इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। तालियों में दम नहीं है। रोटी किस किस ने नहीं खाई भाई? रामधनी को कोई पसंद नहीं करता है। रामधनी बिंद के लिए जोरदार तालियां बजाओ।
रामधनी बिंद जी संघर्ष करो, आवाज लगाओ, रामधनी बिंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी कड़ी में इस घटक दल के आदरणीय बाबूराम पाल जी, जिनकी पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी, उनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बाबा बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। इसी कड़ी में भागीदारी न्याय मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्लव सेना चलाते हैं, आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, आदरणीय सुभाष कश्यप जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। इसी घटक दल में शामिल सुरजीत सिंह खड़वार जी आज मौजूद नहीं हुए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रमेश बिंद जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियों में दम होना चाहिए, रोटी पस जाएगी, शाम को नींद आ जाएगी। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम आश्रय पाल जी किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनके लिए भी जोरदार तालियां, तथा यहाँ के जिलाध्यक्ष बाबूराम पाल जी तथा हमारी बहन मेनका पाल जी महिला मोर्चा, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा भाई। हमारे प्रयागराज से चल के आए सुनील केवट जी, वीर फूलन देवी जन संगठन, उनके लिए भी जोरदार तालियां, तथा भागीदारी न्याय मोर्चा के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, विधानसभा के सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां, तथा यहाँ विराजमान जनता जनार्दन यानी आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, अपने लिए भी। एवं यहाँ पर विराजमान आदरणीय पत्रकार बंधु, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जो आपकी अखबार में छापेंगे खबर कि भारतीय मानव समाज पार्टी का ये स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और बुंदेलखंड से रमेश चंद्र निषाद और बाबूराम पाल जी दहाड़े। इसी कड़ी में हमारे बीच में संगीत कलाकार, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए साथियों। तथा यहाँ इस बाजार में, चोरी बाजार में विराजमान दुकानदार बंधुओं के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। यहाँ पर जो सुन रहे हैं रिक्शा चालकों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। एवं हमारे यहाँ प्रशासन के लोग, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, आप लोगों को मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ, लेकिन बताने आया हूँ जो आप लोग भूल चुके हैं। साथियों, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, उन लोगों ने गीता और पुराण लिख डाला। साथियों, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, उन लोगों ने गीता और पुराण लिख डाला, और जिस समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समाज ने भारत का संविधान लिख डाला। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मल्ला का बेटा हूँ, ऊपर अल्लाह और बीच में रमेश चंद्र निषाद मल्ला, और भाजपा के लोग फालतू में मचा रहे हल्ला। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा दिया लोहार को, लोहार ने हथौड़ा बना दिया, और सोना दिया अपने सुनार को, तो सुनार ने पायल बना दिया, और आपने 2014 में वोट दिया मोदी जी को, तो आपको कटोरा थमा दिया। थमा दिया कि नहीं? तो साथियों, कटोरा में रहना है कि सत्ता शासन की तरफ चलना है? चलना है, सभी को चलना है ना। तो 2014 में मोदी जी आए थे कह करके कि हर महिला के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे तो हमारा एक घर नीचे बनेगा और एक घर ऊपर बनेगा। हमारा आदमी लड़ेगा तो हम ऊपर चले जाएंगे, हम नीचे रह जाएंगे। किसी के खाते में 15 लाख आए? नहीं आए। एक चीज जरूर आई है, उन्होंने कहा जन धन योजना चला करके हम जो है आपको बड़ा लाभ देंगे। जन धन योजना जानते हो क्या है? नहीं समझते हो? जन धन योजना खुलेआम मोदी जी कह रहे हैं, मैं जनता का धन योजनाबद्ध तरीके से खाऊंगा और तुम समझ नहीं पाओगे। कैसे? मोदी जी ने कहा 15 लाख सारी औरतों ने काम छोड़ के बैंकों में
यह मेरी वजह से नहीं, आप लोग के सहयोग से यह भारतीय मनोज समाज पार्टी का कारवा साथियों आगे बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय मनोज समाज पार्टी के एक एक सिपाही साथियों आने वाले समय में मैं मंच दूंगा, माइक दूंगा, वह उसे नेता बनाने का काम करूंगा। अभी तक हमारे लोग कोई समाजवादी पार्टी का झंडा धोते हैं, बीजेपी का झंडा धोते हैं, कांग्रेस का झंडा धोते हैं, लेकिन साथियों उनका कभी भी मंच और माइक से साथियों रूप नहीं होता। पीछे झंडा और दरी बिछाने का काम करते हैं। कब तक बिछाएंगे? अरे हमारा भी अधिकार है, हमारे ही ओर से शासन सत्ता आप पाते हैं और हम ही आप दिखाने का काम करते हैं। अब यह भागीदारी न्याय मोर्चा का एक एक सिपाही आने वाले समय में सभी राजनीतिक दल को दिखाने का काम करेगा। बोलिए, आप लोग इस भागीदारी न्याय मोर्चा के साथ है कि नहीं है? आवाज दीजिए, हम एक हैं। आवाज दीजिए, हम एक हैं। साथियों, अभी कारवा बहुत दूर तक साथियों जाने वाला है। हमें और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं और मेरे साथी यहाँ पे अच्छे लाल बिन केवटी इंजीनियर मुंबई से रातों दिन फोन करते थे, नेताजी अब किस गांव में है, अब किस गांव में है, कोई सहयोग की आवश्यकता है तो जरूर बताइए। लेकिन साथियों, मैं इंजीनियर अच्छे लाल केवट को भारतीय मनोज समाज पार्टी की तरफ से और भागीदारी न्याय मोर्चा से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश से, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, उत्तराखंड से चंदा कलेक्शन करने का काम किया। भले 100 रुपया ही लोगों ने दिया, लेकिन पूरे देश से उन्होंने चंदा इकट्ठा करने का काम करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। साथियों, इसी तरह साथियों बूंद बूंद से घड़ा बनता है। मेरे में साथियों कोई मेरी हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। मेरी और हैसियत, मेरी औकात साथियों आप लोग के जन समर्थन से है, आप लोग के आशीर्वाद से है। और उसी आशीर्वाद से मैं आने वाले समय में आपको हक अधिकार दिलाने का साथियों काम करूंगा। और साथियों बातें तो बहुत है, लेकिन मैं आप लोग से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जितनी संख्या की उम्मीद थी उतनी संख्या नहीं हो पाई। बड़े दुख की बात है, अगर एक एक व्यक्ति ने 10-10 लोगों को सूचना दिया होता तो आज इस चौड़ी बाजार में खड़े होने की जगह साथियों नहीं होती। यह मेरा सम्मान नहीं घटा साथियों, मेरे सम्मान के साथ में साथियों आपके सम्मान को ठासे जो ठेस पहुंचने का काम किया है। लेकिन हमें इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हम संघर्ष निरंतर करते रहेंगे और एक दिन वह समय आएगा कि हम बड़े से बड़े लाखों लोगों से साथियों मैदान भरने का काम करेंगे। मुझे अपने समाज पे पूरा विश्वास है, पूरा घमंड है कि यही समाज आने वाले समय में भारतीय मानव समाज पार्टी का झंडा उठाकर गली गली गांव गांव साथियों घूमने का काम करेगा और 2027 में अपनी ताकत और अपनी पहचान बनाने का काम करेगा। साथियों, हमारे कुछ साथी है संजय बिंद जी, राम कुमार बिंद जी, इन्होंने भी बड़ी मेहनत किया, तमाम गाँव में घूमे। ओम प्रकाश बिंद जी, तमाम लोगों ने हैं, यहाँ बाबूलाल बिंद जी भी गांव से बैठे हैं और हमारे बड़े भाई राजनीतिक बिंद जी भी हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों, उन्होंने कड़ी मेहनत की। और भदोही से हमारे राजेश कुमार बिंद आचार्य जी ने अच्छी गायिका प्रस्तुत की और समाज को जगाने का काम किया। साथियों, बातें तो बहुत है, मैं आप लोगों से फिर ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर पार्टी कोई सूचना जाती है उसे अपनी जिम्मेदारी समझे, या समझे कि मैं खुद केवट राममणि बिंदु, या समझे कि मैं खुद भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे आने वाले समय में अपने समाज को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। खुद नेता बनिए और अपने समाज को हक और अधिकार दिलाइए साथियों। और इसी वारी के साथ में कुछ जलपान की व्यवस्था की है। मैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ जलपान करिए और आने वाले समय में फिर से साथियों हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और
फिर से हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ साथियों, यूं ही सहयोग करते रहिए। साथियों, बिंद समाज का धर्मशाला का जो जल्द ही मैं निर्माण करने वाला हूँ, वो धर्मशाला बिंद समाज, यहाँ पाल समाज के लोग भी बैठे हैं। पाल समाज के लोगों ने बहुत ही अच्छा, कम समय में, हमारे श्याम जी पाल जी है, बहुत कम समय में उन्होंने धर्मशाला का निर्माण किया। पाल समाज ने कहा है कि रामधनी बिंद जी आप धर्मशाला बनवाइए, यह पूरा पाल समाज आपके साथ में खड़ा हुआ है। तो यह मैं बिंद समाज से कहना चाहता हूँ, आने वाले 20 तारीख को तिलोचन महादेव मंदिर पे सुबह 7 बजे इकट्ठा होइए, वहाँ जैसे भी लगेगी साथियों, और हम लोग वहाँ नेव खनने काम करेंगे, उसमें आप लोग का तन मन धन से सहयोग करिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, तुम्हारे साथ है। बाबूराम पाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष कश्यप जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब उनके विचारों को सुनकर ही जाएं। और एक और निवेदन है हमारा कि 20 दिसंबर को बुंदेलखंड में बड़ी रैली होने जा रही है। जो भी साथी वहां आना चाहें तो इलाहाबाद से सीधे झांसी गाड़ी जाती है। 20 दिसंबर नोट कर ले, बड़ी रैली 1 लाख की रैली होगी, वो भी मछुआरा और पाल समुदाय की। हेलो, सर्वप्रथम मैं भगवान वेणु बिंद जी, भगवान गौतम बुद्ध जी, अहिल्या बाई होलकर राजमाता जी व समस्त महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज भारतीय मानव समाज पार्टी का 6वां स्थापना दिवस है और भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा का एक घटक दल है और भागीदारी न्याय मोर्चा के नेतृत्व करने वाले हमारे परम मित्र बड़े भाई माननीय बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। वह हमारे भाई रमेश चंद्र निषाद जी, वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद, राष्ट्रीय महासचिव अच्छे लाल बिंद जी, गणेश बिंद जी, भैयालाल बिंद जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू पाल जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जीतलाल निषाद जी, व यहाँ स्थानीय चौरी बाजार के हमारे सहयोगी करिया बिंद जी, चाचा खरीरू बिंद जी, माता प्रसाद बिंद जी, पारस बिंद जी, संजय बिंद, किशन बिंद, हमारे छोटे भाई राम कुमार बिंद जी और समस्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हुए सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अपना कीमती समय हमारी माताएं बहनें निकाल के जो हमारे वक्ताओं की बात सुनी, उनका भी मैं साथियों तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने अभी सभी वक्ताओं की बात सुनी, सभी लोगों ने अपनी बात को आप लोग के बीच में रखा। उन सभी का साथियों मतलब है कि हमें वोट कहाँ देना है और वोट का मतलब क्या होता है। साथियों, आज आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी यह अति पिछड़ा समाज गश्त करते हैं। इस अति पिछड़े समाज को अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल की है, इन्हें बेवकूफ बनाने का काम की है, कभी धर्म के नाम पे तो कभी कुछ और लालच के नाम पे इन्हें वोट तो लेती है, लेकिन जब समय आता है सदन के अंदर अधिकार और भागीदारी देने की बात, तो साथियों इन्हें सिर्फ परिवारवाद दिखाई देता है। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग हैं, इन्हें सिर्फ परिवार ही दिखाई देता है और पूंजीपति और अमीर ही दिखाई देता है। वो तो इस गरीब अति पिछड़े
शोषित समाज का लेते हैं, साथियों मलाई कोई और खाता है। तो क्या यह बताइए हम यह पिछड़ा समाज सिर्फ गुलामी के लिए पैदा हुए हैं? अब तक तो हमारे लोग सिर्फ गुलामी ही करके आए हैं। आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे का कोई भविष्य नहीं। आज सरकारी स्कूल में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। अगर ये चाले तो डीएम कलेक्टर एसपी के बच्चे इस सरकारी स्कूल में साथियों पढ़ना शुरू हो जाए, उसी दिन से यह सरकारी स्कूल की व्यवस्था बदल जाएगी। बताइए बदलेगी नहीं बदलेगी? लेकिन होगा कैसे? अभी आज चाहे बिंद हो, चाहे निषाद हो, चाहे पाल हो, चाहे वाहन हो, प्रजापति हो या विश्वकर्मा हो, चाहे नाई हो या लोहार हो, सभी लोग अपने अधिकार के लिए अलग अलग होके कोई 2 फुट की, कोई 4 फुट की, कोई 5 फुट की रस्सी लेके खड़ा है। एक विकास रूपी कुआं है और इस कुएं के चौतरफा लोग खड़े हैं। पाल जी भी है, चौहान जी भी है, प्रजापति जी है, बिंद जी है, निषाद जी है, मौर्य जी है, लेकिन कोई भी समाज का उस विकास रूपी पानी को साथियों निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि साथियों कुआं 50 फुट का है और रस्सियां कितने फुट की है? किसी के पास 10 फुट है, किसी के पास 5 फुट है। बताइए वो पानी को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा साथियों। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाकर वो आपकी रस्सी छीन लेने का काम करते हैं और छीनने के बाद उस कुएं से पानी निकालते हैं। निकलता कि निकलता है? लेकिन साथियों वो पानी सबसे पहले वो अपने लोग को पिलाने का काम करते हैं, आप लोग को नहीं। अगर हम लोगों ने पाल जी, चौहान जी, बिंद जी, प्रजापति जी, नाय जी, विश्वकर्मा जी, राजभर जी, हम सभी पिछड़े समाज के लोग आपस में अपनी अपनी रस्सी जोड़ देंगे तो बताइए विकास रूपी गंगा तो हम निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पाएंगे ना। तो साथियों उसी विकास रूपी गंगा को निकालने के लिए भागीदारी न्याय मोर्चा का निर्माण हुआ है और इसी भागीदारी न्याय मोर्चा के माध्यम से 100 सीट अधिक पिछड़े समाज को हक अधिकार मिलेगा। इससे पहले तमाम कुछ लोगों ने, मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने अति पिछड़े समाज को धोखा दिया है। यही हमारे पीर का बाबा ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ जो लालच लगाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया? उस मोर्चे में हमारे बड़े भाई बाबूराम पाल जी थे और हम स्वयं थे, कुछ और समाज के लोग उस दल मोर्चे में थे साथियों। अगर वह सही में अतिपिछड़े समाज के हितैषी होते तो हम सभी लोग को उस विकास रूपी गंगा का पानी निकालने के लिए साथ लेके चलते, आज हम सब लोग सरकार में होते और अति पिछड़े समाज को हक अधिकार दिला दिए होते। लेकिन स्वार्थ की राजनीति, बाप बेटवा की राजनीति उन्हें साथियों खा गई। लेकिन यह भागीदारी न्याय मोर्चा माननीय बाबूराम पाल जी, रमेश चंद्र निषाद जी, सर्वजीत खरसाल जी, सुभाष कश्यप जी, साथियों मैं आपका बेटा, आपका भाई, मैं केवट रामधनी बिन, हम लोगों ने कसम खा ली है जब तक ये हकीकत समाज को उसके हक अधिकार को नहीं दिला देंगे साथियों चैन से नहीं बैठेंगे। आने वाले 2027 में लोग को पता चलता होगा ये छोटी पार्टी है, ये छोटी पार्टी है। लेकिन आज इसी चौड़ी बाजार और जलालपुर ब्लॉक में तमाम लोग की साथियों आंखें खुल गई होगी। भारतीय मानव समाज पार्टी भी साथियों अब कारवा आगे बढ़ रहा